नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपन बात करेंगे चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। इसमें अपन देखें तो टोटल 8 करेक्शन है जो कि थ्योरी के अंदर है। इस चैप्टर में डायग्राम के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं। चलो तो अपन बात करते हैं सबसे पहले करेक्शन नंबर 1 की। करेक्शन नंबर 1 आप इसमें आ जाए मानव का तंत्रिका तंत्र जो टॉपिक है इस वाले में। इसमें आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी के एनसीईआरटी में परिधि तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। हिंदी के एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा हुआ है कि द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम relays impulse from the CNS to the skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulse from the CNS to involuntary organs and smooth muscles of the body। तो आप समझ चुके होंगे कि हिंदी में क्या गलती है। हिंदी में लिखा है कि जो कायिक तंत्रिका तंत्र है वो किसको दे रही है, अनैच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों को, बट ये नहीं है क्योंकि हिंदी में बीच की आधी लाइन गायब है। इंग्लिश की आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है वो सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स को ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को, और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स को। तो यहाँ पर अपना पहला करेक्शन हो गया कंप्लीट। फिर अपन आगे बात करते हैं 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर करेक्शन इसके नीचे वाले टॉपिक में ही दे रखा है। यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है कि एक तंत्रिक कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दे रखा है कि जो ये एक्सोन होता है, द एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर। एक्सोन कैसा होता है, लॉन्ग फाइबर के जैसा होता है। तो आप यहाँ पर ये लिखते हैं। तो ये हो गया अपना 2 नंबर करेक्शन यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं 3 नंबर करेक्शन पर। 3 नंबर करेक्शन इससे पे आ जाए। यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स के बारे में दे रखा है कि मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, तो हिंदी के एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि द्विध्रुवीय के तो बारे में लिख रखा है कि द्विध्रुवीय कैसा होता है, एक तंत्रिकाक्ष एवं एक ध्रुवाक्षी जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश के एनसीईआरटी में यूनिपोलर के बारे में भी दे रखा है, जो आप यहाँ पे पढ़ो कि यूनिपोलर कैसा होता है, सेल बॉडी विच वन एक्सोन ओनली फाउंड यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये वाली जो लाइन है ये हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो आप इसको हिंदी के एनसीईआरटी में लिख ले यहाँ पे, ठीक है, यूनिपोलर के बारे में। ये हो गया अपना 3 नंबर करेक्शन यहाँ तक। इसके आगे अपन बात करते हैं 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर करेक्शन इसके नीचे वाले पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी के एनसीईआरटी में पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है कि जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम तथा क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि पोटेशियम और क्लोराइड आयन, जबकि आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी को पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्सोन मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। इंग्लिश के एनसीईआरटी में खाली लिखा हुआ है कि पोटेशियम आयन के लिए ही ज़्यादा परमिएबल होती है। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि पोटेशियम और क्लोराइड दोनों आयनों के लिए। इंग्लिश के एनसीईआरटी में कहीं पे भी क्लोराइड आयन के बारे में बात नहीं की। तो ये करेक्शन आप कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर करेक्शन है इसके नीचे वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ पे कि धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na+ की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि कंपेरेटिवली भी consequently the exoplasm inside the axon contained high concentration। हिंदी में आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि जो तंत्रिका होती है उसके अंदर कैसी कंसंट्रेशन रहती है उसके बारे में तो दे रखा है, बट जो झिल्ली के बाहर है उस साइड कैसी कंसंट्रेशन है इसके बारे में इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ पे कि कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेंड ए लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे आप आगे
सॉरी, यहाँ पे आप आगे लिख देना कि जो झिल्ली के बाहर होती है उसमें पोटेशियम की तो कम सांद्रता रहती है और जो सोडियम की है वो ज़्यादा सांद्रता रहती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपने 5 नंबर करेक्शन। इसके बाद आगे जो हिंदी की एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ion by the sodium potassium pump। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये कैसा होता है, ये एक तरह के का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब जिसमें एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो हिंदी में ये नहीं दे रखा है कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। तो यहाँ तक अपने हो गए कितने, 5 करेक्शन। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं 6 नंबर करेक्शन। 6 नंबर करेक्शन ये जो डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ है इसमें दे रखा है। इसमें आप सबसे पहले बात करो तो हिंदी में पढ़ो कि परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। ठीक है, इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी को आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि एज ए रिजल्ट करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी, ऑन द outer surface current flow from site B to A to complete the circuit of current flow। ये वाली लाइन जो है ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है कि अंदर की साइड जो है, सॉरी, द आउटर सरफेस मतलब जो बाहर की साइड है उसमें करंट फ्लो किस साइड से हो रहा है। ये वाली इंग्लिश की एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ पर कि जो बाहर की साइड है वो करंट फ्लो हो रहा है B to A, अंदर की साइड A to B और बाहर की साइड B to A, जिससे यहाँ पर ये करंट का सर्किट पूरा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना 6 नंबर करेक्शन। इसके बाद आगे बात करते हैं 7 नंबर करेक्शन। 7 नंबर करेक्शन में क्या है कि हिंदी में डायरेक्ट ये गलत साइड गलत लिखी हुई है, ये रफ कर देता हूँ। हिंदी में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। इसी को आप इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैंस द पोलैरिटी एट द साइड इज रिवर्स्ड एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द साइड बी। हिंदी में लिखा हुआ है कि स्थान ए पर चेंज होता है, ए पर तो पहले से था, जो बी है उस पर चेंज हुआ है, तो हिंदी में आप यहाँ पर स्थान ए की जगह स्थान बी कर दें। इसके आगे फिर जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में और लिखा हुआ है कि, ठीक है, एक लाइन और लिखी हुई है कि दस द इम्पल्स जनरेटेड एट साइड ए अराइव एट साइड बी। यहाँ तक जो लाइन है कि दस द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइड ए अराइव एट साइड बी, ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप लिख दो। कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पे लिखनी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए अपने 8 करेक्शन कंप्लीट। तो थ्योरी में टोटल कितने करेक्शन थे, थ्योरी में थे टोटल 8 करेक्शन, तो अपने यहाँ तक करेक्शन हो गए कंप्लीट। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।